हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे सोर्सेस ऑफ एनर्जी पार्ट 7। इसमें मैं आपको सोलर एनर्जी के बारे में बताऊंगी। सोलर एनर्जी से किस तरह से हम एनर्जी को यूज़ करते हैं और उससे सोलर से सन से डायरेक्टली हम लोग कैसे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस करते हैं और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट यूजेस किस तरह से होंगे। तो सोलर एनर्जी ये तो आपको पता है कि किससे ऑब्टेन होती है। ऑब्टेन फ्रॉम द सन डायरेक्टली। आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं हर बार ये बता रही हूँ, पहले ही बताया था कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितनी भी एनर्जी है, कौन सी है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, विच इज सन। अब जैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहे वो आपके केमिकल एनर्जी फॉर्म में हो या फिर जो बायोमास है, प्लांट्स हैं, उनमें जो भी एनर्जी है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का सोलर एनर्जी है। ये मैं आपको सब बता चुकी। सीज की वेव्स हो गई या फिर आपका सीज में जो आपका थर्मल एनर्जी है, सब कुछ क्या उसका भी हम लोग यूज़ करते हैं, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। वो मैं आगे नेक्स्ट अपने वीडियो में बताऊंगी मैं आपको कि सी की भी हम एनर्जी को कैसे इलेक्ट्रिसिटी के रूप में यूज़ करते हैं। वो भी बट है तो एक्चुअली में सोलर एनर्जी है। तो ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सोलर एनर्जी है। अब इसका ये तो आपका इनडायरेक्टली हुआ कि प्लांट्स में हुआ या फिर सीज बेस में गई, उसका हम लोगों ने यूज करा। और जब डायरेक्टली क्या कैसे यूज करेंगे इसमें, बाय द प्लेन और कॉनकेव मिरर। किसके द्वारा, सोलर कुकर। सोलर कुकर हो गया या फिर जो आपके सोलर हीटर हो गए, उनमें हम क्या करते हैं, उनसे हम कैसे एनर्जी, मैं आगे प्रोसेस आपको बताऊंगी। सोलर हीटर हो गए, सोलर सेल हो गए, ये सब हमारा डायरेक्टली कि सोलर की एनर्जी को हम डायरेक्टली कैसे यूज करें। सोलर कुकर हो गया, सोलर वाटर हीटर हो गया, सोलर सेल, ये जो डिवाइसेस होती हैं, इनके थ्रू हम डायरेक्टली जो है उसकी सोलर की एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं। अब आता है सोलर हीटिंग डिवाइस कौन कौन सी है। सोलर हीटिंग डिवाइस का पहली बात प्रिंसिपल क्या है कि जो सन की रेडिएशंस हैं उनका हम लोग यूज करते हैं। एप्लीकेशन जैसे कि ये आपको मालूम है, जो ब्लैक सरफेस है वो एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेगा सारी उसके सन की रेस को, बट जो है वापस उसको जाने नहीं देता है, ट्रैप कर लेता है। जो ब्लैक कलर होता है वो क्या करता है, सारी रेडिएशन को अपने में ट्रैप कर लेता है, और जो दूसरे कलर्स होते हैं वो सारी की सारी एनर्जी को ट्रैप नहीं करते। इसीलिए कलर होता है, किसी का ब्लू कलर होता है, वाइट कलर होता है, रेड होता है, और जो वाइट होता है वो जो है सारी की सारी एनर्जी को जो है वापस भेज देता है, बट जो ब्लैक कलर क्या होता है वो ट्रैप कर लेता है। इसीलिए क्योंकि ब्लैक कलर मीन्स ऑल दैट, सारे कलर्स, सारी एनर्जी का होना, मतलब ब्लैक कलर मीन्स सारे कलर्स। वो मैं अलग, जो आपका लाइट वाला चैप्टर है उसमें आपको पता कलर के अकॉर्डिंगली। तो फिलहाल हम ब्लैक कलर की बात करेंगे। ब्लैक कलर क्या होता है, रेडिएशंस को अपने में ट्रैप कर लेता है, तो उसी को हम लेकर के आगे ये सब चीज़ें उसी एप्लीकेशंस पर है रेडिएशंस को। तो सोलर हीटिंग डिवाइस के इसी यूज पर है कि रेडिएशंस को ट्रैप कर लेना। यूज लिख रखा है, यूजेस द हीट रेडिएशन बाय द सन। किस पर है, यूजेस द हीट रेडिएशन बाय द सन। इसी पर ये जो सोलर हीटिंग डिवाइस है इसी पर डन बाय द मेथड ऑफ यूज अ रिफ्लेक्टर। देखिए लिखा रिफ्लेक्टर, यूज ब्लैक प्लेटेड सरफेस, यूज ऑफ ग्लास शीट कवर। इसका यूज करके हम इन चीजों के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, सोलर हीटिंग डिवाइस का यूज करते हैं। देखिए मैं पॉइंट्स इसलिए लिखती हूँ कि इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली समझ लीजिए आपका करीब करीब 80% समझ लीजिए आपका कवर हो जाता है। यदि इन पॉइंट्स को आप डीपली समझ लेंगे तो समझ लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स है ये, या फिर इन पॉइंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे उन सबको आप समझेंगे तो समझ लीजिए आपका 80% तो कवर है। बाकी 20 को आप रीडिंग करेंगे चैप्टर में सफिशिएंट हो जाता है, इसीलिए मेन मेन पॉइंट्स में लिख देती हूँ। फिर आता है कि ये जो सोलर एनर्जी है इसकी आपकी लिमिटेशंस भी है। कैसे लिमिटेशंस है, आप सोचेंगे लगातार है, इसकी भी लिमिटेशन है। यस, इसकी भी लिमिटेशन है कि सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज इन स्कैटर्ड और डिफ्यूज्ड फॉर्म। मतलब क्या होती है, ऐसा ना जहां हम चाह रहे वहीं पड़ी, स्कैटर्ड मतलब फैल जाएगी। सपोज उसके बीच में कोई यहाँ पे पार्टिकल्स है, क्या वो फैल जाएगी, उसको बोलते हैं स्कैटर्ड होना। स्कैटर का भी इनका भी यूजेस करते हैं, बट क्या है लिमिटेशन, क्या उसके अकॉर्डिंगली डिवाइस सब चीज़ें होती हैं जो हम एप्लीकेशंस बना रहे हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। तो एक तो क्या है ये सोलर एनर्जी रिसीव बाय द अर्थ इज इन स्कैटर्ड और डिफ्यूजन फॉर्म। डिफ्यूज हो जाना, मिल जाना। और सोलर एनर्जी डज नॉट रीच द अर्थ,
सारी सोलर एनर्जी क्या होती है, अर्थ तक नहीं पहुंचती, क्योंकि एटमॉस्फेयर है, उसके अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ बीच बीच में हमारी क्या होती है, वो ऑब्जर्व होती रहती है, सारी एनर्जी नहीं आती है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका, नॉट अवेलेबल एट कांस्टेंट रेट ड्यू टू क्लाउड, विंड एक्सेट्रा। नॉर्मल सी बात है, बीच में रुकावट है, इसके कारण क्या होती है, सारी हमें जो कांस्टेंट सपोर्ट इतनी बारी उसमें होनी चाहिए, तो जो उसका रेट है, मतलब जो हीटिंग जो उसका रेट है, वो लगातार वो आपका कांस्टेंट उसमें नहीं होता है। तो एप्लीकेशन सब इसी के बेस पर होगी, इन्हीं चीज़ों को हम लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। फिर उसके बाद मेन पॉइंट है, मे नॉट बी अवेलेबल एट ऑल प्लेसेस, सब प्लेसेस पर क्या, हर एक जगह पर अवेलेबल नहीं है। और दूसरी बात, आपका नाइट में नहीं होगी, रेन हो गया तो नहीं होगी, विंटर में कम हो जाएगी, तो इसका अलग अलग होता है, ये इसकी लिमिटेशंस है। और भी आप सोचिए, क्योंकि देखिए मैंने बताया था कि इसमें चैप्टर में जो भी सोर्सेज हैं, जो भी करा रही हूँ, उसमें मेनली आपको लिमिटेशंस देखनी है, मेरिट्स देखने हैं, और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, इन्हीं पर मेनली आपको ध्यान रखना है। उनको ही ध्यान में रखते हुए आपको सब ये चैप्टर रीड करना है। नहीं है जो लिखवाते उसके अलावा और भी सोचिए कि ये वाला पॉइंट उसमें भी हो सकता है, इन सबको मेनली आप सोचिए, मेरे नोट्स के बाद में अपने नोट्स बनाइए और उसमें देखिए कौन कौन से सब, क्योंकि मैं बहुत से ऐसे कॉमन पॉइंट हैं, एक में लिख देती हूँ फिर दूसरे में मैं नहीं लिख सकती, वो वाला पॉइंट दूसरे में भी हो सकता है, तो उनको सोचिए कौन सा पॉइंट कहाँ हो सकता है। मैंने पॉइंट्स करीब के हर एक उसमें सभी ले लिए हैंगे, बट आप कुछ पॉइंट्स एक दूसरे से, मतलब जैसे एक इसमें सोचे नहीं कि वाला पॉइंट दूसरे में भी होगा, तो आप सोचिए पॉइंट किस किस में हो सकता है। मेन यही चीजें लर्न करनी है, इसी पर चैप्टर बेसिस वाले मेन इन्हीं चीजों को, पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको हर सोर्सेज ऑफ एनर्जी का लिमिटेशन, मेरिट्स और उसके एडवांटेज, ये सब चीजें हमें लर्न करनी है। फिर उसके बाद आता है जो मैंने अब बताया था कि सोलर हीटिंग डिवाइस, और कौन कौन सी होती है, सोलर कुकर। सोलर कुकर कैसे होता है, देखिए मैंने बनाया है, एक तो है इसमें प्लेन मिरर, दूसरे में है कॉनकेव मिरर। प्लेन मिरर क्या है, देखिए ऐसे करके बॉक्स टाइप होता है, यहाँ पर रेडिएशन आई सोलर की, और उसके बाद में ये है रिफ्लेक्टर है। रिफ्लेक्टर है, ये क्या होता है, ब्लैक कलर का, बाहर से क्या होता है, ब्लैक कलर का होगा, ये पूरा ब्लैक कलर का होगा। तो इसमें रेडिएशंस आई, ये यहाँ पे प्लेन मिरर लगा हुआ है, यहाँ पे रेडिएशंस आई और रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे पड़ी, और वो जो रेडिएशंस हैं वो ब्लैक कलर होने के कारण क्या हुआ, ट्रैप कर लेगी, बाहर जो बॉक्स है वो सब ब्लैक कलर का होगा। जो हमें, और जो इसके अंदर जो जिसमें कि खाना, जिसमें भी हमें जो भी खाना हमें हमें वो करना है, प्रिपेयर करना है, वो वाले इसमें हम रखेंगे, पॉट्स रखेंगे, वो भी क्या होते हैं, बाहर से ब्लैक कलर के होते हैं। कि मिस ये होता है कि सारी एनर्जी को ट्रैप करते रहें, तो यहाँ पर रेडिएशंस हुई, इसने ट्रैप कर ली, फिर यहाँ पर हुई तो इससे हीट हो गया, अंदर ये पूरा क्या हो जाएगा, इसमें हीट हो जाएगा, ये अंदर क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा ये। और ये क्या, और ये किसका होता है, ब्लैक कलर का होता है, और सॉरी ये मेटल का होता है, और जो जो मेटल होता है उसको बाहर से ब्लैक कलर हमें पेंट कर दिया जाता है, जिससे सारी की सारी जितनी भी सन की रेज हैं वो सब पड़े, वो सब क्या हो जाए, ऑब्जर्व हो जाए। इसकी जगह आपका ब्लैक मेटल भी ले सकते हैं, जो नहीं है, या तो मेटल को लेके ब्लैक हम पेंट करेंगे, या फिर हम क्या करते हैं, ब्लैक कलर का हम मेटल भी ले सकते हैं। और इसमें जो है टेम्परेचर समझ लीजिए करीब करीब आपका 100 डिग्री से 150 डिग्री तक इसके अंदर का टेम्परेचर इतना हो जाता है, जो कि जो है नॉर्मल खाना बनाने के लिए हमारे लिए सफिशिएंट है। अब हमें ज़्यादा यदि फ्राइड या फिर जैसे आपका रोस्टिंग हमें बनाना है, तो उसके लिए हम जो मिरर है, प्लेन मिरर की जगह कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हैं। कॉनकेव मिरर यू नो कि क्या होगा, सारी रेडिएशन आएंगी, ज़्यादा होंगी, सभी तो तो उसमें जो है उतना उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। से लिख रखा है सोलर कुकर 2 टाइप्स के रिफ्लेक्टर होते हैं, एक तो कैसा होता है, प्लेन मिरर होता है, दूसरा कॉनकेव मिरर होता है। जो प्लेन मिरर होता है नॉर्मल कुकिंग के लिए, कॉनकेव होता है डीप फ्राइंग रोस्टिंग के लिए। मैं मेन जितने पॉइंट्स लिख पा रही इतना इतना कर ली, इससे डीपली आपको जानने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना सफिशिएंट है, सुन लेंगे बहुत होगा। फिर उसके बाद आता है कि ये जो आपकी सोलर एनर्जी कहाँ कहाँ यूटिलाइज होती है, जो जो एक इसमें होती है आपकी, एक तो फूड को कुक करने में यूटिलाइज होता है जो सोलर एनर्जी कुकर का किस में यूज है, कुक फूड, उसमें सोलर एनर्जी का यूज करते हैं सोलर कुकर के द्वारा। फिर उसके बाद आता है सोलर वाटर हीटर। देखिए सोलर वाटर हीटर क्या है, देखिए यहाँ देखिए, ये क्या है, ब्लैक कलर का ये बॉक्स है,
ये क्या बॉक्स है, ये क्या है, सोलर वाटर हीटर बॉक्स है, जो कि बाहर से क्या होता है, वो जैसे इसमें वैसे इसमें ब्लैक कलर पेंट होगा। ये इसमें रेडिएशंस पड़ी और अंदर से क्या करते हैं ब्लैक कलर का, जैसे रेडिएशंस आ गई तो ये है अंदर से ब्लैक, हमें इसमें रेडिएशंस करेंगे, उसके बाद में ब्लैक कलर होगा तो वो क्या होगा, अंदर रेडिएशंस को बाहर नहीं जाने देगा। ऐसे ही इसमें रेडिएशंस पड़ी और अंदर से ब्लैक कलर होगा तो उसको फिर जाने नहीं देगा, अंदर ट्रैप कर लेगा। यहाँ पर बीच में आपका कॉपर, जैसे कि उसमें गीजर में होता है उस तरह से यहाँ पर कॉपर का, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो होगा, ठीक है, एलिमेंट होगा, तो यहाँ पे इसका कॉपर का वो भी क्या होगा, ब्लैक कलर का आउटसाइड से पेंट होगा। फिर देखिए उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, कोल्ड वाटर डाल रहे हैं, कोल्ड वाटर जा रहा है, यहाँ से हीट आ रही है, हीट आ रही है तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ से हीट होने से क्या हो जा रहा है, ये यहाँ पे अंदर पानी गर्म हो जाएगा, गर्म होने के बाद में टैप है, ये टैप से यहाँ पानी ले लिया, और यहाँ से देखिए फिर से ये देखिए कोल्ड वाटर क्या हुआ, यहाँ से कोल्ड वाटर गया इसमें, यहाँ पर हीट है, पानी गर्म हुआ, गर्म होने के बाद में इसमें यहाँ पानी आ गया, यहाँ से पानी जाएगा, यहाँ से पानी जाएगा, यहाँ पे हीट हो गई है क्योंकि यहाँ पे किसकी सन की रेडिएशंस आई है, अंदर से ब्लैक कलर है तो यहाँ पे रेडिएशन बाहर नहीं जाएगा, यहाँ पे हीट हो गई, टेम्परेचर बढ़ गया, पानी आया, गर्म हुआ, गर्म होने के बाद यहाँ से बाहर आया और हमने इसको यूज कर लिया। ये सिस्टम है जैसे गीजर में होता है, गीजर में फिलामेंट लगा रहता है बट उसमें इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होता है, यहाँ पर डायरेक्टली हम सन की रेज से गर्म करके यूज कर रहे हैं डायरेक्टली। फिर उसके बाद आता है सोलर सेल, जो जो आपका सोलर सेल भी यही काम करता है। सोलर सेल भी क्या करता है कि यहाँ पे इसके रेडिएशंस की पड़ेंगी, देखिए ये मैंने सोलर सेल बना रखा है, यहाँ पे सोलर इसकी सन की रेज पड़ी, सन की रेज क्या करेंगी, यहाँ पर जो यहाँ पे कंडक्टर क्या होता है, सेमी कंडक्टर होता है, सेमी कंडक्टर होता है तो वो क्या करता है, वो इसकी सन की जो नॉर्मल उसको रेज को ट्रैप कर लेगा, यहाँ पे हीट हो जाएगी और डायरेक्टली यहाँ पर एक क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ होता है आपका लाइट सेमी कंडक्टर, लाइट सेमीकंडक्टर होता है तो वो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है, उससे देखिए लोड है, मतलब कि यहाँ लोड मतलब क्या, यहाँ पर जो भी चीज होगी जल जाएगी। भाई यहाँ से क्या हुआ, भाई सोलर सेल ने क्या करा, यहाँ पे फिर वायर निकल गए, इसमें क्या हुआ, यहाँ पर जब संदेश पड़ी सेमीकंडक्टर पर तो उससे क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। वो इतना पूरा प्रोसेस आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है वो हुआ, क्या हुआ, पोटे देखिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, यहाँ हम हीट का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे यदि इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो भी पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट है, उसके बाद में यहाँ जो भी पूरा यहाँ पे वायर लगाते हैं, पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, जो भी लोड लगाना है यहाँ लगा दीजिए, वो आप इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर आपको आना चाहिए उसके लिए, तो इस चीज को मेरे आप समझ लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सन की रेज हुई, यहाँ सन रेज पड़ी यहाँ पे, और कौन सा कंडक्टर, यहाँ पे सेमी कंडक्टर होते हैं, सपोज जैसे एक तो आपका सिलिकॉन हो गया, गैलीलियम हो गया, या फिर ये सब चीजें होती हैं और लोड यहाँ पे हो जाता है। सोलर सेल है, जब हम कई सारे सेल एक साथ लगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सोलर पैनल कहते हैं, क्या कहते हैं, सोलर पैनल, मतलब कई सारे सेल एक साथ लगाएंगे, सोलर पैनल हुआ। जब इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा चाहिए, सपोज यहाँ पर सिर्फ हमें एक बल्ब जलाना है तो यहाँ सोलर सेल हुआ, हमें बहुत सा इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी है, पूरे घर में ही करनी है तो हम सोलर पैनल लगाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली सोलर कम ज्यादा मतलब नंबर ऑफ सेल्स उसके अकॉर्डिंगली हम घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब इसके बाद में आती है, इसके आपके मेरिट्स आती हैं और डिमेरिट्स हैं। क्या है, नॉर्मल सी बात है, मेरिट्स क्या है, एक तो क्लीन होती है, चीप होती है, नॉइजलेस होती है और सेफ होती है ये एनर्जी। इसकी जो मेंटेनेंस भी क्या होती है, लो होती है ये, क्योंकि इसमें कोई भी आपका मूविंग पार्ट नहीं होता है, मतलब कोई मशीनरी नहीं है, नॉर्मल रेज हो रही है और आगे हो रही है। फिर तो दूसरा आपका सुटेबल फॉर द रिमोट प्लेसेस, इंटीरियर प्लेसेस में भी आराम से, क्योंकि सन तो सब जगह पहुंचता है, सन प्रॉपर होना चाहिए, वहाँ हम आराम से यूज कर सकते हैं। और दूसरी ये आपका लॉन्ग लाइफ होती है, एटलीस्ट 15 जो है ये करीब आपका 15 ईयर तक करीब करीब ये तक ये यूज हो जाती है, जो सोलर पैनल है ये हमारे जो है इतने टाइम तक है। फिर उसके बाद इसके आप डिमेरिट्स हैं, फिर नॉर्मल जो है कि इसकी जो सप्लाई है वो इरेगुलर है, प्रॉपर सप्लाई नहीं है, वो हमें उसका वेट करना पड़ेगा। दूसरा ये इसका जो प्लांट जो होता है, सोलर प्लांट होता है, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो एक तरह से ये आपका इकोनॉमिकल नहीं है।
क्योंकि इसकी क्या होगी, और इसका पहनना, इसका जो सेटअप है वो महंगा होता है। फिर दूसरी बात है, जब क्लाउड्स है, रेनिंग है, उस समय क्या होगा, तब ये काम नहीं करेगी। फिर है, अच्छा जो आपका सिलिकॉन जो होता हैगा, वो क्या होता है, उसकी जो हम सेमीकंडक्टर यूज करते हैं वो लिमिटेशन है। तो यदि हम किसका यूज कर, सिल्वर का यूज करते हैं, तो उसकी कॉस्ट को वो बढ़ा देता है। क्योंकि हमें जो है कैसा चाहिए, आपके शाइनिंग सरफेस चाहिए, जिससे कि उसमें रेडिएशन आए, क्योंकि वही रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये इसके मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं। बाकी और सोचिए क्या हो सकते हैं, आप समझ गए। यदि इसका बेसिक समझ जाएंगे तो आप लोग इसको इजीली कर लेंगे। ओके, नाउ डन। फिर मैं हालांकि बाद में जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इस चैप्टर के पूरी में एक आपको समरी भी बताऊंगी, उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और ज़्यादा।